सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल ज्ञान वैल्यूबल। आज अगेन हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं। और आज का जो मार्केट आपको दिखाऊंगा मैं दिखा नहीं पाया सुबह, क्योंकि मैंने मोबाइल से ही ट्रेड कर लिया था और टाइम बेसिस पे मैंने अपने लैपटॉप को ओपन नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेड मैंने देख लिया था। तो उसकी वजह से लाइव मार्केट में स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आई विल शो यू कि भाई कहाँ से कैसे मैंने आज 962 का प्रॉफिट किया है। जो दो ट्रेड लिए हैं आज मैंने, तो आप देख सकते हैं दो ट्रेड लिए थे। सुबह एक ट्रेड जो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट होके जितना प्रॉफिट हुआ वो आज का क्लोज कर दिया आज का दिन। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे मैंने आज इतना 900 का प्रॉफिट किया है। थोड़ी एक गलती की थी मैंने आज, जो आपको भी शेयर करूंगा। अब आप देख सकते हैं 923 के समय। 923 पे ये मार्केट, ये कैंडल कहाँ क्लोज हुआ था? 55,274। ओके, 55,274 प्लस हम करेंगे, ऊपर का रेंज बनाना है तो 55 पॉइंट्स ऊपर हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आज मार्केट 55,000 के रेंज में ट्रैवल कर रहा है। तो 55 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 329 पे हम अपना पहला अपर कैंडल बनाएंगे, अपर लाइन बनाएंगे। और लोअर लाइन बनेगा 55 जो 274 से माइनस 55 पॉइंट्स, तो कितना हुआ? 219। यहाँ पे 219 पे हम अपने लोअर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो पहला आप देख सकते हैं, पहली गलती जो मैंने आज किया है, सुबह ये रेंज आके मैंने बनाया था 54 पॉइंट्स का सोच के, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया था और डबल कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे देने के कारण मैंने अपना पुट ऑर्डर प्लेस किया था। तो वही पुट ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे पुट ऑर्डर प्लेस किया था। 928 पे मैंने पुट ऑर्डर प्लेस किया था। तो 928 पे जो ऐसे डबल कैंडल क्लोज हुआ था, थोड़ा मिस्टेक हो गया लाइन ड्रॉ करते समय, तो उसके वजह से यहाँ पे फेक एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिला कि पुट लेना है, बट एक्चुअल में नहीं था। तो इसके वजह से ये मैंने अपना पुट ऑर्डर, एक गलत ऑर्डर था, ये गलती हो गई थी। तो इसके वजह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा 400 रुपये का, और प्लस चार्जेस मतलब 540 रुपये करीबन यहाँ पे हमारा लॉस हो गया था फर्स्ट ट्रेड। और उसके बाद तुरंत इसने रिवर्स किया। और रिवर्सल ट्रेड में कैसे ले रहा हूँ कि अगर ये पुट ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आई विल जस्ट हैव 20। अब जैसे मैं 55 पॉइंट्स का लेता हूँ ऊपर नीचे बनाने का फ्रॉम दिस पॉइंट 923 का, लेकिन अगर यहाँ पे ये ट्रैवल नहीं कर पा रहा है फर्दर पुट के साइड, तो यहाँ पे रिवर्सल हम मार्क करेंगे 55 का हाफ, जो कि होता है 27.5। सो 55 टू 19 से 27.5 का हम अगर रेंज बनाएं, 55 टू 46 पे ये रेंज बनेगा। यहाँ पे अपना रेंज बना देता। तो इसके वजह से क्या हुआ, जैसे ही मैंने पुट लिया था मेरा स्टॉप लॉस भी यह हिट हो गया था। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया था 929 पे, जितना मुझे याद है 929 930 पे मैंने एग्जिट कर लिया था। और उसके बाद फर्दर जैसे ही ये 931 पे ये डबल कैंडल क्लोजिंग दिया, जो 27 पॉइंट्स, एक 55 पॉइंट्स का हाफ अगर कवर कर दिया है, रिवर्स हो गया है, तो इसका मतलब ये और अच्छा रैली बना के जा सकता है ऊपर की साइड। तो यहाँ पे जैसे ही ये 931 पे इसने क्लोज दिया, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑर्डर प्लेस कर दिया था 932 के करीबन, क्योंकि 931 का तो कैंडल क्लोज हुआ था। ये कैंडल 931 का, इसका मतलब 932 में हम एंट्री कर दिए। अब क्या है कि 931 932 में 681 में कॉल मैंने खरीदा था। कितने का कॉल था आप देख सकते हैं, 55,000 का कॉल था। क्यों 55,000 का कॉल? क्योंकि मार्केट ट्रैवल कर रहा था 55,200 के करीबन। तो मैं एक 200 पॉइंट का नीचे इन द मनी का कॉल बाई किया, और बाई करके ये मेरा स्टॉप लॉस रहता। जहाँ पे ये एंट्री बनी, यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस रहता और एंट्री भी यहाँ ही था।
तो जैसे ही ये ट्रैवल किया, अच्छा ट्रैवल किया और बहुत अच्छा गया। एक्चुअली टारगेट मेरा रखना था 246 प्लस 110 पॉइंट, क्योंकि 55 इंटू 2 110 पॉइंट का टारगेट रखना था, जो बनता मेरा 56 356 तक यहाँ पे मेरा टारगेट बनता। तो मैंने क्या किया, ये अच्छा गया, टारगेट आ गया था, उसके बाद भी मैंने एग्जिट नहीं किया। वहाँ पे थोड़ी लीनियंसी मैंने दिखाई और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, अपर लाइन था, जो यहाँ से 923 की लाइन थी, ये अपर एक पिट स्टॉप था जहाँ पे मेरा ट्रेल होता स्टॉप लॉस फर्दर। सो जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया डबल कैंडल इस लाइन के ऊपर, तो ये मेरा स्टॉप लॉस बना। इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे और फिर यहाँ पे जैसे ही टारगेट आया यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाया। तो इसके वजह से मैंने एक 700 रुपये का फॉल देखा ऑप्शन प्रीमियम में। तो जैसे ही प्रीमियम नीचे, ये मार्केट नीचे आया, तो ये जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस बना था, इसको इसके नीचे डबल कैंडल क्लोजिंग दिया रेड में। तो इट डज नॉट, ये मैटर नहीं करता कि वो रेड में है ग्रीन में, नीचे क्लोज किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया कि ये और अच्छा रैली नहीं दे सकता है ऊपर की साइड। और जैसे आप देख सकते हैं ये रैली नहीं दिया और नीचे की तरफ रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हमने अपना एग्जिट कर दिया था। तो ये टाइम था 946, तो 947 के करीबन मैंने एग्जिट कर दिया है। तो ये है पूरा दिन का सफ़र, और उस ट्रेड में मुझे 1400 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ था। और तो नेट 962 का प्रॉफिट आज का मैंने कैप्चर किया है। तो बस जैसे आप देख सकते हैं मेरा रूल जो मैंने कल भी बताया था कि 2-3 ट्रेड्स लूँगा। अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड प्रॉफिटेबल में आ गया, तो जस्ट स्टॉप द ट्रेड एंड क्लोज इट फॉर द डे। अगर सेकंड ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं ट्राई करता थर्ड ट्रेड लेने की, और उसमें अगर भी लॉस होता तो आई विल बी स्टॉपिंग फॉर द डे। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो जाता तो दैट वुड बी द लास्ट स्टॉप फॉर मी फॉर द डे, क्योंकि उसके बाद आके साइकोलॉजी अफेक्ट हो जाती है, थोड़ा मेंटली हम इरिटेट हो जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी लेना मतलब चैलेंज बन जाता है, और ओवर ट्रेड करने की संभावना बढ़ जाती है जिससे हम लॉस में आ सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये मैंने अपना रूल तैयार किया है। और तो आपके सामने आज का दिन का समरी यही था। और एक बात मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने कल के वीडियो में भी आपको समझाया था कि मार्केट को मैंने आपको क्या बोला था। मंथली चार्ट में मैंने बोला था कि हम अगस्त का देखेंगे। अगस्त का जो मिड था, जो 14 अगस्त था, यहाँ पे ये जो लेवल था 650 के आसपास, और मार्केट आज आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे ट्रेड कर रहा है 350 के आसपास। सो ये 350 का लेवल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैवल करे, यहाँ पे क्लोजिंग दे, 1-2 दिन का क्लोजिंग दे, तो यहाँ से एक शार्प रैली दिख सकती है, एक शार्प अप मूव हमें दिखाई दे सकता है आज और कल के दिन, और ये 56,000 तक ट्रैवल करने की संभावना रखता है। क्योंकि मंथली चार्ट में देखेंगे यहाँ पे जुलाई और अगस्त में अच्छा फॉल दिखाया था, फिर सितंबर में इसने अच्छी रैली दिखाई है, नीचे से स्टीप राइज मिला है, और ये एक स्टॉप है। यहाँ पे अगर इसने क्रॉस किया तो अगला महीना भी अच्छा हमें ग्रोथ की साइड दिख सकता है। सो ये है हमारा एनालिसिस फॉर द डेली एंड मंथली चार्ट। अभी आप सोच सकते हो कि कल हमने जब ट्रेड किया था, यहाँ पे ये 15 मिनट्स का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने जो कॉल लिया था तो यहाँ पे हमने 2000 रुपये कमाए थे। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम होल्ड करते रहते तो इतना 6000-7000 रुपये होता मानता हूँ होता, लेकिन जितना टाइम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपको इतना टाइम स्पेंड करना था मार्केट में, इतनी टाइम हम दे नहीं सकते। हम जॉब एम्प्लॉई है तो हमें जॉब को भी देखना पड़ता है साइड बाय साइड। तो इसीलिए जितना हमें मौका मिले 1-2 ट्रेड हमारे रूल्स फॉलो करो। जो सुबह का टाइम है 1-2 घंटे जो हम फ्री रहते हैं उसमें ट्रेड करके जितना हो सके हम कोशिश करते हैं पैसे निकालने की। तो बस अभी भी ये जा रहा है, बट अब ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि
बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, नीचे गया, फिर से रिवर्स हुआ, फिर से नीचे आया, अब फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये कम्प्लीटली अब वेवरिंग माइंडसेट से ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हाथ जल सकता है इजीली, तो इसीलिए हम आज का दिन यहाँ पे रोक रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल एंड होपफुल आपको अच्छा लग रहा होगा एनालिसिस, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।